स्पेशल राज की दर्जा, स्पेशल राज की दर्जा, स्पेशल राज की दर्जा। कहाँ चला गया ये मुद्दा भाई? आप क्या तमाशा लगा रखा है? जब जब बीजेपी का सरकार हुआ है तो इस देश में विद्वान पर हमला हुआ है। यही बात लालू जी, तो लालू जी जो हैं, जो बात आप कह रहे हैं वो तो मतलब डायरेक्ट बैंक से पैसा निकाल करके नहीं ले आए। बहुत बात राजनीतिकरण है। उसी केस में लालू जी को मतलब जेल में बंद किया गया है और उसी केस में जगन्नाथ मिश्रा क्लीन चिट हो जाते हैं। उसी कहा जाए तो हम मतलब एग्रीमेंट भी बना दूंगा, मैं उस क्षेत्र से निश्चित जीत करके आऊँगा। वहाँ का राजद संगठन का जितने मतलब कार्यकर्ता है सबका चाह है जो इस बार अमरेश बाबा को ही टिकट दिया जाए। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। स्पेशल राज की दर्जा, स्पेशल राज की दर्जा, स्पेशल राज की दर्जा। कहाँ चला गया ये मुद्दा भाई? आपको देना था तो स्पेशल राज का दर्जा दे देते, लेकिन आज तक तो हुआ नहीं क्योंकि डबल इंजन का सरकार है। हमको याद है नीतीश बाबू और इसी पर पटने में आपको नीतीश जी कहे, इशारा किए जो आप पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी को दर्जा दीजिए। तो पटना यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी है ही, उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने में तो कोई ज़्यादा मतलब न खर्चा था न व्यवस्था करने की ज़रूरत था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को दर्जा देने की ज़रूरत थी। तो नीतीश कुमार की इस छोटी सी अपील जब वो नहीं सुने, अब कैसा इन लोगों का गठबंधन है, कैसा विचार है ये तो ये लोग जाने और बिहार का जनता जाने जो किसके साथ जाए, जिसका न नीति हो न सिद्धांत हो। आप क्षेत्र में घूमते हैं, क्या लग रहा है आपको, जनता का क्या मूड है? हम जो क्षेत्र में घूमते हैं तो आम जनता जो है मतलब क्या कहते हैं लालू में हो गया है। तेजस्वी को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए आंदोलन चला रहा है और खास करके मोदी जी जो है पूरा देश के मतलब युवा को बेरोजगार कर दिया। आज डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर उसको बहाल करेगा एडहॉक पर। क्या तमाशा लगा रखा है? जब जब बीजेपी का सरकार हुआ है तो इस देश में विद्वान पर हमला हुआ है। जब हमारे वाजपेयी जी का सरकार हुआ तो जितने सरकारी कर्मचारी थे 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष जो इस देश को सेवा करता है और बुढ़ारी के लिए उनको पेंशन छीन लेते हैं हमारे वाजपेयी जी। और उसी समय में हमारे नेतागण के लिए स्पेशल से स्पेशल व्यवस्था करके और अपने विभिन्न पार्टी को मतलब संतुष्ट करने के लिए सरकार को 5 साल चलाने के लिए इतना न फैसिलिटी दे दिया, इतना न फैसिलिटी दे दिया कि आज जो है इस देश में हमको बहुत तकलीफ हो रहा है। जिन लोगों को मतलब न विधानसभा पहुंचना चाहिए न संसद पहुंचना चाहिए, आज ऐसे लोग पहुंच रहे हैं जिनको त्याग और कुर्बानी और समाज के प्रति कोई जवाबदेही है ही नहीं। मतलब गलत पेशा करके पैसा उपार्जन कर लो, धन को जमा कर लो और विभिन्न पार्टी से जो आप कहे हैं अपना टिकट ले करके जनता को खरीद करके वोट ले करके जीत के जाओ और अपना संसाधन को, अपना अनीति ढंग से जमा किया हुआ सभी संसाधन को बचाने के लिए राजनीति में आ रहे हैं। ऐसे लोगों को किसी को टिकट नहीं देना चाहिए। अब देखिए हमारे कर्पूरी जी जब मतलब मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए बाद में जब मतलब उनका देहावसान होता है तो उनको अकाउंट को जब देखा जाता है तो देखता है भाई 0 बैलेंस है। उनका तो घर भी नहीं, उनका घर भी नहीं था। आज वहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, तरसों वहाँ घूम करके। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि लालू जी पे यही तो आरोप लग रहा है कि आप आदर्श जिनको मानते हैं, तो आप पूरी दिल्ली में वीआईपी जगहों पर और बम्बई में और कलकत्ता में और पटना में क्यों आप लगे हुए हैं दौलत कमाने में, जबकि लोहिया जी चाहे कर्पूरी जी जितने भी है या जगदेव बाबू जो आदर्श हैं या बाबा साहब, इन लोगों ने दौलत जमा नहीं किया, समाज को अपने आप को समर्पित कर दिया। अब देखिए ये जो है सबसे बड़ी बात ये है, लालू जी
धरातल पर बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया जो सिद्धांत है उसको धरातल पर उतार दिया। हमको याद है आज दरभंगा जिला में गीता देवी जिला परिषद की अध्यक्ष बनी है। वो हमारे पासवान समाज की बेटी है और पूरा बिहार में आज मुखिया हमारे ही पंचायत में मुखिया है सहनी, विनोद सहनी का घर वाली है, जहाँ पर मतलब कोई मतलब संख्या मतलब अति पिछड़ा का संख्या बहुत कम है। कहने का मतलब चाहे मुखिया हो, चाहे जिला परिषद हो, समिति हो, प्रखंड प्रमुख हो, उप प्रमुख हो, विभिन्न मतलब पंचायती निकाय में आज जो मतलब मंडल कमीशन का कहीं ना कहीं मतलब वो देन है, जो मतलब हमारे विभिन्न समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं राजनीति में और राजनीति से उठ कर के अपना समाज को सेवा करने में लगे हुए हैं। रही बात लालू जी, तो लालू जी जो हैं, जो बात आप कह रहे हैं वो तो मतलब डायरेक्ट बैंक से पैसा निकाल करके नहीं ले आए। बहुत बात राजनीतिकरण है। उसी केस में लालू जी को मतलब जेल में बंद किया गया है और उसी केस में जगन्नाथ मिश्रा क्लीन चिट हो जाते हैं। उसी केस में बड़े बड़े ऑफिसर सब क्लीन चिट हो जाते हैं। तो ये केवल राजनीतिकरण है। वो समझ रहे हैं टॉप मैनेजमेंट के लीडर जो लालू जी अगर जेल से बाहर निकल जाएंगे तो हमारा खटिया खराब कर देंगे, इसीलिए उनको घसीटा जा रहा है। कुल मिलाकर 1585 वाला मामला है, मानसिकता वही है। हाँ, मानसिकता लगभग वही है। अपने अपने अधिकार के लिए भाई कौन नहीं लड़ेगा। तो 85% को गोलबंद इस बार करेंगे आप? 85% तो है ही, कुछ व्यक्तिगत भी मतलब अपना कर्म भूमि होता है। अब मान लिया जाए हमारा जो क्षेत्र है, हम बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र से अपना दावेदारी प्रस्तुत किया हूँ। मुझे पूरा विश्वास ही नहीं, मतलब हमको कहा जाए तो हम मतलब एग्रीमेंट भी बना दूंगा, मैं उस क्षेत्र से निश्चित जीत करके आऊँगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि चाहे वहाँ का राजद संगठन का जितने मतलब कार्यकर्ता है, सबका चाह है जो इस बार अमरेश बाबा को ही टिकट दिया जाए, जिससे कि वहाँ पर जो है गरीब गुरबा का आवाज़। मैं आऊँगा आपके क्षेत्र में भ्रमण करने। जी। और मेरी शुभकामनाएं हैं, आप जैसे लोगों को पहुँचना चाहिए विधानसभा। जी। और वहाँ पर एक हमारा अनेक संगठन है। अब जैसे हम वर्तमान में टीचर भी हैं, वहाँ का जब मतलब कोर कमेटी का बैठक हुआ तो सब मिल कर के कहा जो बाबा आप ही इसको फेस करके जीत सकते हैं। तो हमने कहा हमको तो मतलब रिजाइन करना होगा। तो वो लोग कहा जो कि भाई आपको रिजाइन करना पड़े तो इससे मतलब नहीं है, लेकिन हम सरकारी शिक्षक हैं। तो हम कहे ठीक है, हमारे समाज को मतलब अगर यही चाह है तो मैं ये रिजाइन करने के लिए भी तैयार हूँ, और रिजाइन करने के बाद मैं अपना समाज के हित के लिए रिजाइन कर दूंगा। और इतना ही नहीं, वहाँ पर मैंने यह भी मतलब वादा कर दिया हूँ, यदि मैं विधानसभा पहुँचूँगा तो एक नया इतिहास देने जा रहा हूँ। वो बात ये है कि जितने भी एमएलए का फंड होता है, हम अपने कार्यकर्ता का कोर कमेटी बना करके, और वो कार्यकारिणी जो डिसीजन लेगा कहाँ खर्च करना है केवल मेरा साइन होगा, लेकिन टोटल जिम्मेवारी हमारा संगठन का होगा। और दूसरा मुद्दा मैंने यह मतलब रखा है, यदि मैं मतलब पहुंचूंगा मतलब विधानसभा, तो मैं पहले बॉन्ड पेपर पर मतलब एग्रीमेंट बना करके प्रत्येक कार्यकर्ता को दे दूंगा कि मैं एमएलए का जो अलाउंसेस होता है, जो वेतन होता है, जो भत्ता मिलता है, उसको 50% अपने कार्यकर्ता के लिए अनुदान करूंगा। क्योंकि हमारा जो कार्यकर्ता है भूखे प्यासे तो नहीं काम करेगा भाई, उनको गाड़ी में पेट्रोल चाहिए, उनको कम से कम नाश्ता उस्ता भी चाहिए। वो क्षेत्र में भ्रमण करता है रात दिन। तो हमने यह संकल्प कर लिया, जो मैं विधानसभा जाऊंगा तो अपने मतलब एमएलए फंड का जो है, जो मेरा व्यक्तिगत रहेगा, उसका 50% वो हमारे कार्यकर्ता का। हाई कमान से कुछ आश्वासन मिला है? हाई कमान से हम मिले हैं और वो हमें आश्वासन दिए हैं, जो इसके लिए हम विचार कर रहे हैं। और हमारे कोर कमेटी से, लोअर लेवल से
और मतलब कोर कमेटी से मतलब ले करके मांगा जा रहा है। फीडबैक मांगा जा रहा है। और हमें पूरा विश्वास है कि मैं इस बार सुनिश्चित बेनीपुर से आरजेडी का कैंडिडेट बनने जा रहा हूं। और हमें पूरा तेजस्वी यादव पर भरोसा है और इस बार तेजस्वी यादव को हमें मतलब चीफ मिनिस्टर बनाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबों की शुभकामनाएं हैं कि आप विधानसभा पहुँचें और जनता की सेवा करें।